आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ले लेते हैं इफ, ठीक है, लेट अल्फा बी द वन जीरो, अल्फा बी वन जीरो, ठीक है, तो अदर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, वन अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आपके पास पॉलिनोमियल कितना दिया गया, पॉलिनोमियल दिया गया आपके पास 6x² प्लस 37x और ये दिया गया माइनस, और ये k माइनस 2 दिया गया। आपको k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए ज़रा यहाँ से कंपेयर करके वैल्यूज पहले देख लेते हैं। ABC की वैल्यू कितनी होती है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट 6 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x का कोफिशिएंट 37 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट माइनस k माइनस 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब वी नो दैट, अब हमको क्या पता है, ठीक है, हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है। ठीक है, हमको क्या पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा जो होता है वो होता है c बाई ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना आ जाएगा, 1 इजुकस टू c बाई ए। तो मतलब कह सकते हैं कि a इजुकस टू कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। हमारे पास कितना आ जाएगा, a इजुकस टू c। तो आइए वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a इजुकस टू c का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू हमारे पास 6 दी गई है, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस k माइनस 2। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा लिए तो माइनस k, और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हम करने वाले 2 को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 2 इजुकस टू माइनस के, ये हो जाएगा कितना, 4 इजुकस टू माइनस के। दिस इंप्लाइज दैट के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये CBSE 2024-2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।